हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हो रही है दिवाली की क्लीनिंग की तैयारी शुरू। मतलब कि आप लोगों ने मेरे डीआईवाईज तो देख ही लिए होंगे। और यहाँ पे थोड़ी बहुत रह गई थी सफाई करनी, तो मैं यहीं पे वही कर रही थी। यहाँ पे पूजा के साथ में छोटी सी शेल्फ़ है। ये शेल्फ़ भी एक डीआईवाई है जो मैंने अपनी साइड टेबल से बनवाया था। तो उसको मैं क्लीन कर रही थी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो यहाँ पे मैंने विनेगर, साबुन जो लिक्विड सोप होता है उसका यूज़ किया है। पहले विनेगर से डाल के अच्छी तरह साफ़ कर लिया, फिर मैंने लिक्विड सोप लेके अच्छी तरह साफ़ करके फिर मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज से जितना भी पानी था अंदर थोड़ा बहुत उससे साफ़ करके उससे निकाल लिया था। यहाँ पे ये सारा सामान जो था अभी मैं इसको सबको अलमारी में उसमें लगाने लगी हूँ शेल्फ़ में। तो यहाँ पे मेरे पास एक पुराना टेबल मैट पड़ा था जिसका मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने इसको फ़ोल्ड करके इसके अंदर रख दिया, मतलब कि लगा दिया था। और फिर इसके ऊपर जो भी सामान था इसके अलमारी का वो मैंने रख दिया। और ये वही धूप है जो मैंने मीशो से ख़रीदी थी। और यहाँ पे बत्तियाँ जो भी सामान है मोस्ट प्रॉब्ली सब मीशो से ख़रीदा हुआ है। कपूर, गंगा जल, ये छोटी-छोटी कुमकुम की शीशियाँ, ये तेल तो लोकल मार्केट से है। मोस्टली सारा सामान मैंने मीशो से ही यहाँ पे ख़रीद के रखा हुआ है। तो अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मेरे को बताइएगा, जो लिंक मेरे पास होगा मैं अवेलेबल करवा दूँगी। और यहाँ पे मैं बैठ गई थी उसके बाद थोड़ा-सा फ्रिज क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पे फ्रिज क्लीनिंग का काम शुरू हो गया था। जैसे कि मेरे पास ये चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनिको के कितने सारे पैकेट्स आ जाते हैं, तो इसी को बस मैं कन्वर्ट कर रही थी, बॉटल के अंदर डाल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। तो ये लीजिए मैंने बॉटलें मेरी भर गई हैं। वैसे भी हमारी डेली रोज़ में फ्रिज हमारा साफ़ होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जो भी होता है जल्दी-जल्दी रख देते हैं। तो बस ये यहाँ पे ये काम हो गया है और बिल्कुल साफ़ हो गया हमारा फ्रिज। और यहाँ पे मैं लग गई थी, अगले दिन सुबह का ये वीडियो है। और यहाँ पे मैं लग गई थी अपना सारा शोकेस जो है क्रॉकरी का उसको साफ़ करने के लिए। उसी के ऊपर मैं ये छोटे-छोटे शोपीस रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरी मेड हेल्प करवा रही थी। वो साफ़ करके दे रही थी और मैं यहाँ पे लगाती जा रही थी। जल्दी-जल्दी काम ख़त्म करना था क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था दिवाली के लिए। और ये 4 दिन पहले की शूट है सारी दिवाली की। और मुझे बाहर की भी बहुत सारी शॉपिंग थी, तो मैं ये सब रख के सब साफ़-सुथरा करके अपनी मार्केट के लिए भी जाना था। तो यहाँ पे मैं मार्केट के लिए भी निकल गई थी इसके बाद थोड़ी देर बाद ही। और यहाँ पे मैं मार्केट पहुँच गई थी और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग जो पूजा के लिए करनी थी दिवाली की, बस वही कर रही थी। और ये हैं दिए जो मैंने यहाँ पे लिए थे यहाँ से ही। बहुत अच्छे थे दिए, क्वालिटी के भी और अच्छे साइज़ के भी थे। मुझे थोड़े बड़े दिए चाहिए थे। तो और ये है थोड़ी-सी शॉपिंग जो बोलिए जी, विंडो शॉपिंग जो मैंने थोड़ी बहुत की थी। हमारे वहीं पे आस-पास ही, घर के आस-पास ही ये मेला लगा हुआ था। ये हर साल लगता है हमारे घर के आस-पास ही। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी, मेरा दिल था थोड़ा देखने का कैसे लगता है और आप लोगों को भी दिखाने का। और यहाँ पे मैं घर वापस आ गई हूँ, रात का सारा खाना-पीने का काम ख़त्म हो गया था और बस यहाँ पे मैं लग गई थी, जो क्रॉकरी मैंने धो के रखी थी उसको लगाने के लिए। और यहाँ पे मैंने ऊपर ग्लासेस सब धो के लगा दिए थे और ये प्लेटें जो मैं धो के रखी थी, ये सूखी नहीं थी, तो मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था रात भर के लिए। और ये है तीसरा दिन की सुबह। और यहाँ पे मैं लगा रही थी, ये प्लेटें सब सूख गई थी, यहाँ पे मैं सारी क्रॉकरी को फिट कर रही थी। तो ये भी काम मेरा फटाफट हो गया। साथ ही मैंने शुरू कर दिया था अपने पीछे की एरिया को साफ़ करना। तो यहाँ पे ये शू रैक आप लोगों को मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ कि मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था। बस अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी चढ़ गई थी, तो ये यहाँ पे मैं और मेरी मेड दोनों यहाँ पे साफ़ करा रहे थे। मैं साथ में शूट भी कर रही थी क्योंकि वहाँ पे स्टैंड रखने से स्टैंड बार-बार गिर रहा था, तो मुझे हाथ में पकड़ना पड़ा फ़ोन को। और यहाँ पे ये अच्छी तरह से इसने साफ़ कर दिया, बिल्कुल चमक गया था। और ये हमने सूखने रख दिया था। और साथ ही देखिए मैंने दिए भी रात को ही धो के सूखने लगा दिए थे। और ये जगह थी जहाँ पे मैं अपना शू की अलमारी रखती हूँ, तो उसको बस यहाँ से साफ़ करवा रही थी। ये मैंने नीचे ईंटें रखी हुई हैं और ऊपर मैंने 2-3 टाइल्स लगा के इसके ऊपर मैं अपनी शू की जो अलमारी है रखती हूँ। यहाँ पे शू की अलमारी पूरी सेट हो गई है। जो भी शूज़ मुझे डेली यूज़ में नहीं चाहिए थे उनको मैंने बैग में डाल लिए थे। और ये बैग भी मैंने मीशो से ही ख़रीदा है। इसका वीडियो मैं पहले ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। और यहाँ पे लग रही थी लाइट्स दोपहर के टाइम पे। और इसका है ये लाइट का लगने के बाद का फाइनल लुक। दिवाली पे तो आप लोग देखेंगे ही, मगर ये छोटी सी है वीडियो। तो यहाँ पे ये लाइट
पूरी लग गई थी, जितनी मेरे को चाहिए थी उस हिसाब से मैंने यहाँ पे लगवा ली थी। और इसके बाद मैंने अगले दिन ये है 4th मॉर्निंग, तो यहाँ पे मैंने फ्रिज के साइड में एक रैक रखा हुआ था। उसपे मैं काफ़ी मिसलेनियस चीज़ें रखती हूँ, जैसे सॉस हुआ, विनेगर हुआ, दवाइयाँ हुई मेरी जो बॉटल्स में होती हैं, और नमक हुआ, काला नमक, जो डेली यूज़ में चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं, उनको मैं इस रैक में डाल के साइड में फ्रिज में रख देती हूँ। बस इसको यहाँ पे अब यही क्लीन करना बाकी रह गया था, मेरा लास्ट आइटम। तो यहाँ पे ये मैं क्लीन कर रही, और ये भी मैंने मीशो से ही ख़रीदा था स्टैंड भी। और यहाँ पे मैं जो भी गंद उसमें लग रहा था कि खाली हो गया है या बेकार की चीज़ है, एक्सपायरी है, तो उनको सबको मैं डिस्पोज़ ऑफ कर रही थी। और यहाँ पे है ये शाम का टाइम, 4th इवनिंग का टाइम। यहाँ पे सारे स्टैंड जो मैंने धोए थे सब सूख गए थे, बस इनको अब लगाने की तैयारी थी। और वैसे तो स्टैंड बहुत ही अच्छा है, बहुत देखिए काम की चीज़ है, मगर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इस पे ऊपर ज़्यादा वेट डाल दो तो ये स्लाइड करना इसको मुश्किल हो जाता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भारी हो जाता है। और यहाँ पे टेबल जो भी गंद पड़ा था अब उसको साफ़ कर लिया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं दिवाली के बाद एक नई वीडियो के साथ जल्द ही।